हम मुक्त हो गए हैं और अब हम एक आजाद देश हैं। जब वो यहाँ थी हम कब्जे में थे। वो एक कब्जा करने वाली शक्ति, एक तानाशाह, एक सेनापति की तरह व्यवहार कर रही थी। वो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। आज बांग्लादेश के सभी लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। यह हमारे लिए दूसरे मुक्ति संग्राम की तरह है। ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता संभाल ली है। हसीना ने इस समय भारत में शरण ले रखी है। माना जा रहा है कि वो यहाँ कुछ समय रुकने के बाद लंदन जा सकती हैं। हालांकि हसीना की इस बर्बादी के पीछे छात्रों का सिर्फ आरक्षण विरोधी प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि हसीना सरकार ने देश की दो महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ जो नाइंसाफी की थी, उससे भी आम लोगों में खासा गुस्सा था। ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के सूत्रधार मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा। इन दोनों को वहां की जनता अपने सिराखों पर बिठाती रही है, लेकिन हसीना सरकार ने इन दोनों के खिलाफ जो बदले की कार्रवाई की, इसे वहां की जनता के मन में हसीना सरकार के प्रति गुस्सा भर दिया। इस गुस्से को बस एक चिंगारी मिलनी थी जो आरक्षण विरोधी आग से मिल गई और हसीना की सत्ता खाक में मिल गई। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ को केयर टेकर पीएम बनाया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस कौन है ये भी जान लेते हैं। 28 जून 1940 को जन्मे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक सामाजिक उद्यमी, एक बैंकर, एक अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी के नेता हैं। यूनुस ने 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस जैसे नए नए आइडियाज दिए। इसी बात के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल कमेटी ने यूनुस और ग्रामीण बैंक को एक साथ माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा था। 2009 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें कई और अवार्ड मिल चुके हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार नियुक्त होंगे और उन्होंने इसकी सहमति दे दी है। हालांकि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रहे छात्रों के आंदोलन और शेख हसीना सरकार के दमन के खिलाफ भारत की चुप्पी की आलोचना कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस ने भारतीय मीडिया को ही इंटरव्यू देते हुए कहा था, जब भारत कहता है यह घरेलू मामला है तो मुझे दुख होता है। अगर आपके भाई के घर में आग लगी है तो आप उसे घरेलू मामला कैसे बता सकते हैं? कूटनीति में बहुत सी चीजें आती हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनका घरेलू मसला है। भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो यह कैसे हो सकता है कि यहाँ के बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले? बांग्लादेश भी दक्षेश का सदस्य है। इस लिहाज से भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में मदद करे। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में लोग संघर्ष का सामना कर रहे हैं। युवा सरकारी बलों द्वारा मारे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश में मचा उथल पुथल बस इसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पड़ोसी देशों को भी प्रभावित करेगा। देश में जो हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है, वो शेख हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यही छात्र और युवा भविष्य में बांग्लादेश को सही दिशा में ले जाएंगे। मैं भारत से आग्रह करता हूं कि वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करे और चुनावों में पारदर्शिता न होने को लेकर बांग्लादेशी सरकार की आलोचना करे। भारत में इतने बड़े पैमाने पर सफल चुनाव हुए, यह एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन अफसोस कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक लक्ष्यों के लिए भारत के समर्थन की कमी से हमें दुख होता है।
मैं इन सभी मुद्दों पर भारत सरकार से चर्चा करने की योजना बना रहा हूं। ये मोहम्मद यूनुस का बयान था लगभग हफ्ते भर पहले। भारत के साथ शेख हसीना के अच्छे संबंध रहे हैं। शेख हसीना को शरण भी भारत ने ही दी है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली नई सरकार भारत के प्रति क्या रुख अपनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।